जय श्री हरिवंश। दोस्तों, आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि आपने दीक्षा ले लिया और अब आप पहले जो लाइफ थी आपकी उससे भी बड़े अपराध करना आपने शुरू कर दिए। ऐसा तो आप नहीं कर रहे हो ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो या फिर आप दीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और जो भी मेरे विचार हैं जो मैंने आपके सामने आज रखे हैं, आप उनसे कितना सहमत हो कितना नहीं, या फिर आपके विचार क्या हैं इस टॉपिक पे, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो क्या समझते हो। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को ओपन करने के लिए। ये दीक्षा लेने से पहले हमारे जीवन में हमने लाखों करोड़ों अपराध किए थे, जिनका हमने प्रायश्चित भी किया, जिनका प्रारब्ध भी बना और बहुत बुरे बुरे हमने जीवन में अपने अनुभव किए। और अब हमारा धीरे धीरे मन भगवान की तरफ को चल पड़ा और हमारे मन में विचार आया कि हमें दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अचानक से इन परेशानियों से ये पता चल गया कि कौन अपना होता है कौन पराया। और जब हमारे जीवन में दुख चल रहा होता है तो कोई भी अपना नहीं रहता, कोई किसी की ना मदद करता, चाहे वो खुद जन्म देने वाले माता पिता हों, भाई बहन हो या रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हों, कोई किसी की मदद करने नहीं आता। तो हमारे मन में फिर क्या होता है कि सच जानना हम शुरू कर देते हैं और हमें सच का अनुभव यही होता है कि हमें केवल ईश्वर के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, तो फिर एक सीधा सा रास्ता ये है कि हमें गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए और गुरु के सतवचनों पे, उनके कर्मों पे और उन्हीं के अनुसरण से, उन्हीं के चरणों में बैठकर हमें अपने जीवन को जीना है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रही हूँ जिन्होंने दीक्षा ले ली है। ठीक है, दीक्षा ले चुके हैं, उनको श्री जी की कृपा मिल गई है और अलग अलग जगह पर अलग अलग भगवान के जो गुरु हैं उनको उन्होंने दीक्षा दे दी है, क्योंकि पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में दीक्षा का एक प्रचलन है जो दीक्षा गुरु द्वारा ली जाती है। ठीक है, तो अब कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, लेकिन जिसने दीक्षा ले ली तो दीक्षा का मतलब तो एक ही होता है पूरे दुनिया के लिए। ठीक है, गुरु मंत्र हमने जब लिया तो उसका जो मतलब है, जो उसका असली मतलब एक उद्देश्य है, वो तो पूरी दुनिया के लिए एक ही है। किसी भी गुरु ने गुरु मंत्र दिया है और कोई भी शिष्य है, सबका एक ही काम है, ईश्वर तक पहुंचना और हमें अच्छे कार्य करना। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने दीक्षा ले ली है, अब आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि भाई हमने तो दीक्षा ले ली, अब हमारा जो एटीट्यूड था वो पहले से भी ज़्यादा हाई हो जाए, है ना, कि हमने तो दीक्षा ले ली है, हम पे तो इन वाले गुरु जी की या फिर इन वाले देवी देवताओं की कृपा हो चुकी है और अब हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। देखिए, आप एक बहुत बड़े बुलावे में हो, आपने जो दीक्षा लिया है या हमने लिए, किसी ने भी लिया, हमारे बड़े बुजुर्ग पता नहीं कितने सालों से प्रचलन चल रहा है, कितने हजार सालों से कि गुरु दीक्षा ली जाती है। हमारी माता पिता ने भी गुरु दीक्षा किसी न किसी गुरु से मंत्र ले रखे हैं, वो भी सब पूजा पाठ करते आए हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के मन में एटीट्यूड इतना भर गया है गुरु दीक्षा लेने के बाद कि अब वो आराम से झूठ बोल रहे हैं, आराम से अत्याचार कर रहे हैं, आराम से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और खूब अच्छा अपना बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन जब कोई दूसरा कुछ करने पे आता है तो उनको गाली भी दे रहे हैं, उनके ऊपर अलग अलग लांछन भी लगा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अपना एटीट्यूड वही कि हम तो सब जानते हैं, हमें तो सब पता है, बस तुम ही पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो ये बात तो आपको महाअपराध की तरफ लेकर जा रही है। अगर आपने दीक्षा ले ली है तो फिर तो आपको बिल्कुल सौम्य हो जाना चाहिए था, बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए था और किसी भी इंसान की परेशानी को देखकर उसका अनुभव खुद कर लेना था, क्योंकि आप वो सारा जीवन जी चुके हो। तो अगर आप दीक्षा लेने के बाद भी अपराध कर रहे हो तो फिर आपका दीक्षा लेने का कोई फायदा नहीं हुआ और बल्कि आप महाअपराध कर रहे हो। आपके सामने कोई इंसान प्यासा मर रहा है, किसी को प्यास लग रही है, कोई मरा जा रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति में है, आपने उसकी हेल्प नहीं की, तो फिर आपका क्या फ़ायदा हुआ प्रभु चरणों में लीन होने का, प्रभु भक्ति करने का, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का? फिर क्या फ़ायदा हुआ? हमने ईश्वर की अगर प्राप्ति कर ली है, हमने ईश्वर की चरणों में अपना मन लगा लिया है, तो जो ईश्वर के हमें आदेश मिले हैं, हमें ये भी तो आदेश है कि हमें दूसरों का भला करना है, या हमें बस ये कि अपना अपना भला करना है। अब इधर वाला भी मर जाए, इधर वाला भी मर जाए, बस हमें अपना देखना है, अपने आप को सुंदर बनाना है, अपने आप को बिजनेसमैन बना लेना है, बिजनेस वूमेन बना लेना है और दूसरे बराबर में ही कोई मर रहा है तो उस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ऐसा अगर आप लोग कर रहे हो और अकड़ रहे हो, आपका बिहेवियर इतना गंदा है कि बस पूछो ही मत, तो फिर आप लगातार अपराध पे अपराध डेली करते रहोगे। और ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा जिसने ले ली थी उसका हमेशा भला ही हुआ है, उसको भी अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि गुरु दीक्षा ले लिया अब आपके सारे पाप खत्म हो गए, अब आप आराम से नए पाप इकट्ठे करते रहो, तो फिर वो आगे आने वाले समय में आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे। जब किसी को कुछ चीज़ पता नहीं होती, इसीलिए हम किसी से पूछते हैं कि भाई हमें नहीं पता लेकिन आप बता दो हमें, क्या ये चीज़ ऐसी है। तो हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर हमें पता है तो हम बता देते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे है, और नहीं तो फिर हम बोल देंगे कि हमें नहीं पता है, आप किसी और से पूछ लो। लेकिन अगर किसी ने हमसे कुछ पूछा और हमने उसे बहुत ही गंदा सा, रूड और अनपढ़ गवार जैसा व्यवहार किया, तो वो हमारे लिए कितना, मतलब हमें कितना कोसेगा, कितना गाली देगा, कितना हमें बकेगा, तो फिर हमारी दीक्षा लेने का क्या फ़ायदा हुआ। अगर हम तमीज़ भी ना सीख पाएँ, किसी से बोलने की तमीज़ भी नहीं अगर हमें आई है, तो फिर दीक्षा को क्यों बदनाम कर रहे हो आप। कुछ लोग हैं, सबको नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा लेके एक लाइसेंस लिखवा लिया है कि अब तो हम आराम से बदतमीजी करेंगे, तू तड़ाक करके बोलेंगे। बड़े बड़े, मतलब अपनी उम्र से बड़े जो लोग हैं ना, उनको भी तू कर, ए यहाँ बैठ जा, ए वहाँ चला जा, मतलब ये टोन है उन लोगों की। कभी ना कभी वो सब सामने आएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आज उनका नाम नहीं ले रही, कभी ना कभी तो बता दूंगी। लेकिन बहुत गंदा व्यवहार हो रहा है, और अगर किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके हम ऐसा देखते हैं तो बहुत अंदर से मन खींच जाता है। फिर एक ही बात आती है मन में कि चारों जो धाम है ना पूरी दुनिया के, वो आपके घर पे ही हैं। आप अपने घर में रह के पूजा करो, जो भी करा जाए वो अपने घर में रह के करो, और तमीज़ से बोलना शुरू करो। आपके व्यवहार में तमीज़ नहीं आई, मधुरता नहीं आई, सौम्यता नहीं आई है, आपको इतनी मैनर्स नहीं है कि आप कितनी उम्र के व्यक्ति से क्या बोल रहे हो, अपनी उम्र से ज़्यादा लोगों को तू तड़ाक करके बोल रहे हो, तो फिर आपके दीक्षा लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया। आपके पिछले कुछ ऐसे कर्म होंगे कि आपको दीक्षा मिल गई, तो उसी का एटीट्यूड आपके सर पे 7वें आसमान पे चढ़कर बोल रहा है, जो एक दिन नीचे जरूर गिरेगा। क्योंकि दीक्षा का मतलब है, किसी भी भागवतिक इंसान का मतलब है कि उसे सबसे पहले अपना ईगो छोड़ना होता है, सच बोलना होता है, ठीक है, सबके साथ मधुर व्यवहार करना होता है। और जो आपने सब छोड़ दिए, आपने बस दीक्षा ले ली और बस आप ऐसे ही रट्टा मार रहे हो, दिखा रहे, ओवर एक्टिंग कर रहे हो, मतलब तो वो जो ओवर एक्टिंग है वो सबके सामने एक न एक दिन आ जाती है, और फिर उन्हीं लोगों के द्वारा आपको दंड भी दिया जाता है, ठीक है। तो जो मेरा ये विचार था, जो मैंने आपको बताया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों के साथ किया है, वो मैंने अपना अनुभव आपको बताया है। अब इस पे आपके क्या विचार हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।